हेलो एवरीवन। तो एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे और एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में लास्ट पढ़ा था एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। नाउ अब एक कंपाउंड जो था उसमें हम पढ़ रहे थे हाइड्राजीन के बारे में। ओके, क्या पढ़ रहे थे? हाइड्राजीन के बारे में। हाइड्राजीन क्या होता है? हाइड्राजीन के बारे में पढ़ा था। हाइड्राजीन दैट इज NH2 और एक हाइड्रोजन की जगह अगेन NH2 ग्रुप रहता है इस पे। ये हो गया हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन NH2 और शॉर्ट फॉर्म में N2H4 करके लिखते हैं। ठीक है, अब इसका भी अगर डेरिवेटिव बनाए, इसका डेरिवेटिव कैसे? तो एक हाइड्रोजन को हटा करके माइनस एक हाइड्रोजन हटाया, प्लस किया एक पीएच ग्रुप, तो बना NH2 नाइट्रोजन, इस पे एक हाइड्रोजन और एक फिनाइल ग्रुप आया। ओके, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? नाम सबसे पहले नाम देखते हैं। नाम हो गया इस कंपाउंड का, एक ये कौन सा ग्रुप हुआ? ये हुआ फिनाइल ग्रुप। ठीक है, फिनाइल ग्रुप। ये क्या हुआ? हाइड्राजीन ग्रुप हुआ। तो इस कंपाउंड का नाम रखा गया फिनाइल, और ये हाइड्राजीन क्या रखा गया? फिनाइल, क्या बोला गया? फिनाइल हाइड्राजीन। अब इसमें भी मॉडिफिकेशन करेंगे, इसमें भी फिनाइल हाइड्राजीन में भी मॉडिफाई किया। क्या मॉडिफाई किया? तो NH2 NH बेंजीन। अब इस बेंजीन रिंग पे दो नाइट्रो ग्रुप लगाया, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। कहां? एक पैरा पोजीशन पे NO2 और एक ऑर्थो पोजीशन पे NO2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? पहले तो जो सब्स्टिट्यूएंट है, यानी 2 पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। ठीक है, तो 2,4 डाई, दो नाइट्रो है तो डाई नाइट्रो हो गया। अब बाकी ये सारा सेम, फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ओके, क्या बोला गया? 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अच्छा, अब जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड को यूज किया जाता है, दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, किसके लिए यूज करते हैं इस चीज को? किसके लिए यूज करते हैं? फॉर डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन, फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस टेस्ट का नाम बोला जाता है 2,4 DNP टेस्ट, डाई नाइट्रोफिनाइल टेस्ट। 2,4 DNP टेस्ट। ओके, अब कैसे कैसे होता है ये देखते हैं। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल R1 CO एंड अगेन हियर इट इज R2। ओके, अब डाई नाइट्रोफिनाइल है, डाई नाइट्रोफिनाइल NH2NH, यहां पे फिनाइल ग्रुप, इस पे NO2 एंड अगेन NO2। ठीक है, NO2। तो जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, ये रिएक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे आउट होता है? ये कैसे, किस तरीके का न्यूक्लियोफाइल हो रहा है? एक तो ये V का न्यूक्लियोफाइल हो रहा है। ठीक है, तो H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल आउट होता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो बनाता है R1 R2। यहां पे नाइट्रोजन पे लोन पे दोनों हाइड्रोजन निकल गए, कंबाइन होके किससे? ऑक्सीजन से। तो यहां क्या बचा है? N नाइट्रोजन, इस पे हाइड्रोजन एंड फिनाइल ग्रुप पे दो नाइट्रो ग्रुप है। फिनाइल ग्रुप पे दो नाइट्रो ग्रुप है। ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई और ग्रुप रहा, फॉर एग्जाम्पल RCOCl रहा या OMe रहा इन केस ऑफ ईस्टर, तो जैसे ही ये नाइट्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे आएगा निगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव चार्ज जब बैक आएगा तो ये Cl ग्रुप यहां से निकल जाएगा या OMe ग्रुप यहां से निकल जाएगा।
कहने का मतलब लीविंग ग्रुप अगर यहाँ पे रहेगा तो ये चीज बनेगा ही नहीं, इसीलिए दिस इज फॉर एल्डिहाइड और कीटोन। ओके, तो अब जो ये कंपाउंड बन रहा है, ये जो कंपाउंड बन रहा है, ये R1 कैन बी R1 R2 कैन बी one of this group is H for aldehyde and R1 R2 can be any group for ketone। ओके, सो जो ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का जो एक ये प्रिसिपिटेट बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेट। किस कलर का प्रिसिपिटेट बनता है? ऑरेंज और ऑरेंज येलो कलर का। ऑरेंज येलो, किस कलर का? ऑरेंज येलो प्रिसिपिटेट बनता है। ठीक है, जो ये कंपाउंड बन रहा है, इस कंपाउंड का नाम अगेन 2,4 डाइनाइट्रो, पहले लिखते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। यहां तक सेम 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। अब बाकी जो ये ग्रुप है, इसको बोला हाइड्राजोन। तो क्या नाम हो गया? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। ये जो है, ये एक प्रिसिपिटेट या सॉलिड बनता है जिसका कलर होता है ऑरेंज या तो येलो। ये कंफर्म करता है, ऑरेंज या तो येलो प्रिसिपिटेट अगर बन रहा होगा तो ये कंफर्म कर रहा होगा कि या तो एल्डिहाइड है या तो कीटोन है। ओके, तो इस टेस्ट का नाम बोला गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल टेस्ट। ओके, किसके साथ? तो एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एसाइल क्लोराइड या ईस्टर टाइप ग्रुप रहा जिसमें लीविंग ग्रुप है, तो उसमें तो वो लीविंग ग्रुप निकल जाएगा, ये कंपाउंड बन नहीं पाएगा। ओके, तो ये था डीएनपी टेस्ट। नाउ हम अल्कोहल्स में पढ़ते हैं। अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में पढ़ते हैं कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं अल्डिहाइड और कीटोन से, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। सो वहां उस अल्कोहल का प्रिपरेशन था। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्शन हो जाएगा बस। तो रिएक्शन विथ RMgX। Now this R can be in any alkyl or aryl। तो अगर एल्डिहाइड हुआ और RMgX से रिएक्शन करा रहे हैं पहले, तो क्या बनेगा? R1। अब ये निगेटिवली चार्ज है, तो डायरेक्टली कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज R1, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, दिस MgX, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, एंड ये R एंड दिस हाइड्रोजन। नाउ H2O से रिएक्शन करा देंगे, इसका H2O, तो ये क्या कंपाउंड बना लेगा? R1 OH एंड हियर R H। ठीक है, तो क्या बना? एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा HCOH, और इसमें हम RMgX ऐड कर रहे हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। H, हियर R, H एंड देन OH। यानी फॉर्मल्डिहाइड के केस में क्या बन रहा है? 1 डिग्री अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड्स अगर होगा, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, प्रोपेनॉल, तो उसमें 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। ठीक है, कीटोन अगर हो गया R1COR2, दिस R1 एंड R2 कैन नॉट बी इक्वल टू हाइड्रोजन। सो जब इसका रिएक्शन कराएंगे RMgX के साथ, तो सिमिलरली अगेन पहले R निगेटिव अटैक करेगा यहां, तो क्या कंपाउंड बनेगा? R1C R2 R हियर ऑक्सीजन पे आया निगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पे MgX।
ये इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस, H2O डाल दिया तो बन गया R1CR2 एंड R here and this one is OH। तो क्या बना 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल प्लस प्लस MgOH, यहां भी प्लस करके लिखना है MgOH। इसमें भी 1 डिग्री अल्कोहल के साथ भी MgOH, ये कंपाउंड बनता है। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। यहां एज अ रिएक्शन पढ़ते हैं ऑफ एल्डिहाइड ऑन कीटोन, वेयर एज अल्कोहल फिनोल में क्या पढ़ रहे होते हैं एज अ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, सॉरी अल्कोहल, ROH ग्रुप। ठीक है, ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन। अब अभी तक क्या कर रहे थे, एडिशन कर रहे थे, अब पढ़ते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। अब रिडक्शन में भी 2 टाइप का है, एक तो रिडक्शन टू व्हाट, रिडक्शन टू अल्कोहल, और दूसरा रिडक्शन है रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन पे जो ऑक्सीजन है उसको हटा करके उसको कन्वर्ट कर देना मिथाइलिन ग्रुप में, CH2 में। और अल्कोहल में डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देना। ओके, तो पहले पढ़ते हैं रिडक्शन पढ़ रहे हैं, रिडक्शन टू पहले पढ़ रहे हैं अल्कोहल, यानी जो कार्बोनिल ग्रुप होगा एल्डिहाइड और कीटोन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा इस अल्कोहल में। ओके, तो अब 2 सबसे मेन रिएजेंट है, और भी है 2 BH4 निगेटिव वाला रिएजेंट है, 2 BH4 निगेटिव वाला रिएजेंट है। पहला रिएजेंट है NaBH4, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। नेक्स्ट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4, दोनों ही रिड्यूसिंग रिएजेंट है। अब देखते हैं किसको किसको रिड्यूस करता है, कौन कौन से कार्बोनिल कंटेनिंग कंपाउंड को रिड्यूस करेगा। पहला ले लिया RCOCl, इसाइल क्लोराइड। दूसरा ले लेते हैं एल्डिहाइड। ओके, तीसरा कीटोन R2, और क्या ले सकते हैं ईस्टर R1COOR, और क्या ले सकते हैं एमाइड R1CONH2, और क्या बचा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नाउ अब टिक करना है, वी हैव टू टिक। तो एक बात और यहाँ पे लिखना, यहाँ पे नोट करके लिखना है LiAlH4 में उसकी खासियत। तो पहले टिक करते हैं कौन कौन सा NaBH4। अगर NaBH4 है तो वो इसको रिड्यूस करेगा Cl कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप को, एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा, कीटोन को रिड्यूस करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, अमाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। ओके, नाउ LiAlH4 एसाइल क्लोराइड को करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, एमाइड को भी करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करेगा। यानी कहने का मतलब LiAlH4 सभी को रिड्यूस कर रहा है, सभी को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा अगर ये सभी को रिड्यूस कर रहा है, कि ये कंपाउंड, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट मोर रिएक्टिव है, मोर एक्टिव है एज कंपेयर टू NaBH4। क्यों मोर एक्टिव है, तो इसमें है वी नो दिस इज लिथियम एंड AlH4 निगेटिव है, AlH4 निगेटिव, लिथियम प्लस सोडियम प्लस BH4 निगेटिव है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन है, whereas Na प्लस BH4 निगेटिव है। तो वी नो
क्या रीजन होता है, ये इसका रिड्यूसिंग पावर इससे ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या होगा, ये दोनों ही कंपाउंड क्या जनरेट कर रहा है, दोनों ही कंपाउंड बोथ आर जनरेटिंग हाइड्राइड आयन। तो जो ज्यादा जल्दी हाइड्राइड आयन को जनरेट करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ दिस एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर पोलर। क्या लिखेंगे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड इज मोर पोलर देन BH बॉन्ड। अब ज्यादा पोलर होगा तो ये ज्यादा इजिली ब्रेक करेगा, ये लेस इजिली ब्रेक करेगा, इसीलिए ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये इस कंपाउंड को भी रिड्यूस करता है, RCOCl एंड ऑल। ओके, ये रीजन होता है कि सबको रिड्यूस कर रहा है। तो यहां पे लिखते हैं हाईली रिएक्टिव। क्या लिखते हैं, हाईली रिएक्टिव ड्यू टू मोर पोलर ALH bond than BH bond. Okay, now let's erase this. अच्छा, नाउ अब NaBH4 जैसा कंपाउंड है या LiAlH4 जैसा कंपाउंड अगर कार्बोनिल कंपाउंड के साथ फॉर एग्जांपल अगर एल्डिहाइड है, या पहले एल्डिहाइड और कीटोन ही ले लेते हैं जो पढ़ रहे हैं, R1 R2 R1। अब इसमें हम NaBH4 डाले और LiAlH4 डाले, क्योंकि ये दोनों ही यूज कर सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के केस में, है ना। तो ये किसमें रिड्यूस किसमें करेगा, रिड्यूसिंग ये क्या जनरेट कर रहा है, हाइड्राइड आयन। हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, तो ये क्या बनाएगा, R1 ऑक्सीजन पे आयन नेगेटिव हाइड्रोजन। जो ये हाइड्रोजन आ रहा है, लेट्स रिप्रेजेंट इट विथ ब्लू कलर, H R1COR2 नेगेटिव चार्ज। ओके, लेट्स रिप्रेजेंट इट विथ ब्लू पेन हाइड्रोजन। देन ये क्या करेगा, वाटर वर्कअप कर लेगा, किसके साथ, वर्कअप का मतलब वाटर का हाइड्रोजन ले लेना, H2O एंड H2O। तो ये एल्डिहाइड का सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बना, ठीक है। ये बना R1 तो ये कौन सा हाइड्रोजन जो ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक हाइड्रोजन कार्बन पे आया, जो हाइड्रोजन कार्बन पे आया वो रिड्यूसिंग रिएजेंट का हाइड्राइड है, ठीक, ओके। जो जस्ट इट 1 इज OH, और जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन आया ये वाटर का H2O है, किसका है, वाटर का H2O। ये रिड्यूसिंग रिएजेंट का। तो ये तो कहानी हो गया एल्डिहाइड और कीटोन का, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। नाउ अगर कोई लीविंग ग्रुप अगर होगा यहां, फॉर एग्जांपल RCO और लीविंग ग्रुप लिख दिया यहाँ पे, लीविंग ग्रुप क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OMe, ईस्टर वाला OMe। तो अब इसमें लेट्स से LiAlH4 डाल रहे हैं ताकि वो क्लोरीन हो या OMe हो सबको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या जनरेट करेगा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा यहाँ, तो R ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये हाइड्रोजन जो आया यहाँ पे लीविंग ग्रुप। अब जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज नीचे आएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस लीविंग ग्रुप को पुश कर देगा, ओके। तो लीविंग ग्रुप निकलेगा पहले, तो पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड। अब इसमें LiAlH4 या NaBH4 डाल रहे हैं तो कन्वर्ट होगा 1 डिग्री के अल्कोहल में। कहने का मतलब अगर लीविंग ग्रुप हो गया यहाँ कार्बोनिल के साथ और रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज कर रहे हैं लाइक LiAlH4 और NaBH4 जो हाइड्राइड आयन जनरेट कर रहा है, तो पहले बनाएगा एल्डिहाइड,
देन LiLH4 यूज करेंगे तो कन्वर्ट होगा इसमें, किसमें, एल्कोहल में। ओके, नाउ और ये तो दो रिएजेंट हो गया, NaBH4 LiLH4। अब देखते हैं और रिएजेंट्स। अच्छा, LiALH4 का और भी खासियत है। LiALH4 जब एमीन्स पढ़ रहे होंगे तब उस चैप्टर में पढ़ते हैं कि RC ट्रिपल बॉन्ड N हो या RNO2 हो, वेर जो R होना चाहिए यहाँ पे, ये NO2 के साथ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए फॉर दिस R, और R के साथ एजाइड ग्रुप होगा। तो इन तीनों को LiALH4 कन्वर्ट करता है NH2 में, यानी एमीन बना रहा होगा। NH2 RNH2, अगेन ये RNH2, साइनाइड, नाइट्रो और एजाइड। वेरएज नाइट्रो वाले में इंपॉर्टेंट बात यह है कि R शुड बी एल्काइल ग्रुप। अगर एराइल हुआ तो LiLH4 फॉर एग्जाम्पल ये अगर नाइट्रोबेंजीन रहता, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर LiLH4 से कराते तो वो एजोबेंजीन बनाने लग जाता, वो डाई बनाने लग जाता। ठीक है, तो नाउ अब दूसरा सेट ऑफ रिएजेंट, अनदर रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या हो सकता है? अनदर रिड्यूसिंग रिएजेंट वी कैन यूज अनदर, पहला, दूसरा, तीसरा। व्हाट वी कैन यूज इज H2PD और H2PT। ओके, इसका भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात, H2PT जो है वो किसको कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, एमाइड को रिड्यूस नहीं करेगा, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा, RCOCl को करेगा। किसमें? RCOCl को पहले एल्डिहाइड बनाएगा। ठीक है, रोजनबर्ग रिएक्शन यही है ना। RCOCl का रिएक्शन किससे करा रहे थे? H2PD से। क्या बन रहा था? एल्डिहाइड। और उसमें पॉइजन यूज कर रहे थे, क्विनोलिन और सल्फर, ताकि रिएक्शन को स्टॉप किया जा सके एल्डिहाइड पे ही, फर्दर वो अल्कोहल में नहीं कन्वर्ट हो। लेकिन अगर इसको एक्सेस में यूज करेंगे विदाउट क्विनोलिन और सल्फर, तो पहले RCOCl को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, देन टू अल्कोहल। ओके, अब अगर ऑलरेडी एल्डिहाइड है तो इसको किस में रिड्यूस करेगा? 1 डिग्री अल्कोहल में। इसको कीटोन को रिड्यूस करेगा 2 डिग्री के अल्कोहल में। ठीक है, ये पहले 1 डिग्री अल्कोहल, सॉरी 1 एल्डिहाइड पहले किस में कन्वर्ट करेगा? एल्डिहाइड में, देन टू 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो ये तीसरा रिएजेंट हो गया, H2PD और H2PT। ये हो गया रिडक्शन टू अल्कोहल। नेक्स्ट पढ़ना है ओके, ये सब तो ये क्या पढ़ा? रिडक्शन टू अल्कोहल, यानी कार्बोनिल कार्बन पे हम क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं ना। रिडक्शन कर रहे हैं तो इनिशियली कार्बन पे ऑक्सीडेशन की स्टेट कितना था? मान लिया ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो बाय बॉन्ड ब्रेकिंग मेथड व्हेन वी ब्रेक दिस टू बॉन्ड, तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। जैसे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, नाउ अगेन व्हेन वी ब्रेक दिस बॉन्ड, तो कार्बन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, यानी +2 से +1 क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ठीक है, रिडक्शन हुआ। अब पढ़ते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। ओके, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में दो नेम्ड मेथड है। पहला है क्लेमेंजन, दूसरा है वुल्फ किश्नर। तीसरा एक मेथड और है जिसका नाम पता नहीं,
नाम रखा नहीं गया, रेड फॉस्फोरस विथ HI। रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, ओके, किसमें? CH2 में। वहां पे ऑक्सीजन OH लगा रहे थे, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लगा रहे होंगे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन लगा रहे होंगे। तो पहला है इसमें, फर्स्ट वन इज क्लीमेंजन रिडक्शन, ठीक है, क्लीमेंजन रिडक्शन। अब एक एक पॉइंट पहले लिखते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, रिएजेंट क्या यूज करते हैं? रिएजेंट, सेट ऑफ रिएजेंट यूज होता है जिंक, Hg, HCl, ठीक है, जिंक अमालगम इसको बोला जाता है ना। दूसरा क्या रिएक्शन हो रहा है? तो R1 है, C डबल बॉन्ड O, R2 है, ओके, जिंक, Hg, HCl कन्वर्ट हो रहा है R1 CR2 प्लस वाटर, 2 हाइड्रोजन आया यहां, 2 हाइड्रोजन आया यहां, तो प्लस कितना हाइड्रोजन एटम यूज हुआ? तो 2 हाइड्रोजन एटम यूज हुआ, ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाया। कितना? 2 हाइड्रोजन एटम इस ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाया, और 2 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे है। तो टोटल हाइड्रोजन एटम अगर पूछे तो 4 हाइड्रोजन एटम का यूज हो रहा होगा यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन एटम, ओके। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यूज्ड इज 4, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पॉइंट तब लिखेंगे जब इसका मैकेनिज्म देख लेंगे कैसे कैसे हुआ। मैकेनिज्म याद रखने, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लेट्स सी। सबसे पहले R1 C ऑक्सीजन एंड R2 है, R2 है। पहले ये H+ से रिएक्ट करेगा, तो H+ किस पे आएगा? इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, R1 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया R2, ओके। नाउ जिंक है, अब लिखते हैं जिंक के पास, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, ओके। और जिंक किस में कन्वर्ट हो सकता है? मैक्सिमम +2 तक, ठीक है। तो जिंक का क्या काम है कि जिंक जो है ये कन्वर्ट हो रहा होता है जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 इलेक्ट्रॉन, ओके। जिंक का ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल का रिडक्शन, ठीक है। नाउ अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो जिंक के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए है। तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन से यहां ये बॉन्ड बनाया और ये ऑक्सीजन पे चला गया, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव हो गया। R1 COH R2 जिंक। अब जिंक 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो जिंक पे पहले आया +1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या हो रहा है कि दूसरा H+ यूज होगा। दूसरा H+ क्यों यूज होगा? टू मेक दिस OH बेटर लीविंग ग्रुप, ताकि ये वाटर बनके निकल सके। तो लेट्स ड्रॉ अगेन, CR2 जिंक पे है +1, ऑक्सीजन हाइड्रोजन प्लस। अब ये बेटर लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, H2O बन के निकलने के लिए तैयार है। जैसे ही ये H2O यहां से निकलेगा तो ये बनाएगा ये H2O, और जिंक के पास अभी एक और इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? ये इस कार्बन को डोनेट करेगा, मतलब वो H2O ग्रुप को पुश कर रहा होगा निकलने के लिए। तो अब किस में कन्वर्ट हुआ? R1 C डबल बॉन्ड R2 जिंक। अब यहां जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +2, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। पहला एक तो यहां डोनेट किया था,
जो दूसरा बचा हुआ था ये यहाँ डोनेट कर रहा है, जिंक पे आ गया +2। नेक्स्ट अगेन H+। अब ये H+ किससे रिएक्ट करता है, तो जो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये है, कहने का मतलब ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी H+ को एक्सेप्ट करता है, तो R1C R2H, ओके, एंड जिंक पे यहाँ +2। ठीक है, देखो एक हाइड्रोजन आ गया, इसमें से एक हाइड्रोजन आ गया, अब दूसरा हाइड्रोजन लाना है, दूसरा हाइड्रोजन लाना है, तो अनदर H+, यानी एक H+ यहाँ, दूसरा H+ यहाँ, तीसरा H+ यहाँ, फोर्थ H+ यहाँ, इसीलिए 4 हाइड्रोजन और 4 H+ यूज हो रहा है। तो अगेन ये अब जो ये बॉन्ड बचा, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगा और यहां से जिंक +2 आउट हो जाएगा। R1 R2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये बन गया फाइनल प्रोडक्ट। इट इज कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू मिथाइलिन ग्रुप, दैट इज CH2। ठीक है, तो जिंक का क्या काम हुआ, जिंक का हुआ, वी कैन राइट जिंक का ऑक्सीडेशन, जिंक ऑक्सीडेशन टू जिंक +2। ओके, और क्या लिख सकते हैं, कार्बोनिल का रिडक्शन टू CH2 ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, तो ये होता है क्लेमेंजन रिडक्शन। क्या यूज किया, जिंक HgHcl, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यूज्ड इज 4H+, H+ करके भी दिखा सकते हैं, इसको ऐसे दिखाया। जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, क्या हुआ, जिंक का हुआ ऑक्सीडेशन, और कार्बोनिल ग्रुप का क्या हो गया, रिडक्शन, किसमें, टू मिथाइलिन ग्रुप। ठीक है, जिंक हो गया, HCH का यूज कर लिया। अच्छा, ये जो मरकरी है, इसका यूज, मरकरी क्या रखता है, जिंक के सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखता है, और इट कीप्स द जिंक सरफेस एक्टिव फॉर द रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं, जिंक अमलगम बनाता है ना, तो इट कीप्स जिंक सरफेस एक्टिव फॉर रिएक्शन। ये हो गया क्लेवेंजन रिडक्शन। ठीक है, क्लेवेंजन रिडक्शन कंप्लीट। नाउ एग्जाम्पल अगर करना हो तो एग्जाम्पल वुल्फ किश्नर पढ़ लेते हैं, उसके बाद करेंगे। दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 इज वुल्फ किश्नर रिडक्शन मेथड। काम यही, कार्बोनिल टू मिथाइलिन, अगेन सेट ऑफ रिएजेंट वी यूज देयर इज N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ एल्काली KOH और NaOH। ठीक है, क्या काम करता है, R1COH2 में अगर यहां पे लिख के आ गया N2H4 KOH, देन ये बनाएगा R1 R2 एंड वाटर मॉलिक्यूल आउट, H दोनों ही केस में वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। और दूसरा यहाँ N2 गैस भी रिलीज होता है, N2 गैस। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। पहले मैकेनिज्म में R1COR2, ठीक है, तो N2H4 का कैसा होता है, NH2NH2। अब ये क्या हो रहा है कि पहले अगेन जैसे 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल में कर रहे थे, ये दोनों हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके
वाटर बन के निकल जाता है, वाटर, दिस वाटर, तो वाटर बन के निकल जाता है, तो यहाँ क्या बनेगा, R1CR2 नाइट्रोजन, again nitrogen, hydrogen and this hydrogen. Now what, यहाँ पे we will have double bond. ओके, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड. नेक्स्ट, अब KOH का यूज कर रहे हैं. KOH इज अ बेस, तो ये कौन सा हाइड्रोजन लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा. तो एसिडिक सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कौन सा है, ये तो नाइट्रोजन से, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हाइड्रोजन ये है. तो इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होगा बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन. नाउ ये अब जैसे ही यहाँ पे आएगा तो नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बनने लगेगा. तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ट्रांसफर होगा कार्बन पे. तो क्या बनाएगा, R1 कार्बन पे आया नेगेटिव, R2 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड NH. नेक्स्ट ये रिएक्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ. तो वाटर मॉलिक्यूल का H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है ये कार्बन. कैसे, R1CR2 N डबल बॉन्ड NH. तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया वाटर मॉलिक्यूल का. किसका हाइड्रोजन है ये, तो वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन. नेक्स्ट केस, नेक्स्ट जब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा तो अभी भी KOH अवेलेबल है रिएक्शन में, और अभी भी ये हाइड्रोजन और ज्यादा, ये हाइड्रोजन है और ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन क्या इस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, यहाँ पे था sp3, अब ये sp2 हो गया, तो और ज्यादा एसिडिक हो गया. तो ये OH माइनस फिर फर्दर इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, और ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है 2, ये नाइट्रोजन के बीच में आता है. ठीक है, तो अब इस नाइट्रोजन का बनने लगा होगा प्लस, तो क्या होता है, अगेन ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे ट्रांसफर होता है, और ये N ट्रिपल बॉन्ड N बन के नाइट्रोजन गैस बन जाता है. तो अगेन R1CR2H एंड निगेटिव चार्ज. ठीक है, निगेटिव चार्ज आया, तो अब अगेन ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल का H ले लेगा ये, तो क्या बना लेगा, R1CR2H एंड अगेन H. ये हो गया रिडक्शन 2 ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इनटू दिस ग्रुप विथ साइड प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड N2 गैस. ठीक है, ये हो गया वुल्फ किस्नर का रिएजेंट एंड मैकेनिज्म. अब इसका एग्जांपल करते हैं. अब एक एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल, अगर दिख दिया ये कंपाउंड है, बेंजीन है, यहाँ पे ये किया दिस. अब इसमें N2H4 KOH डाल दिया, तो क्या रिएक्शन होगा, अगेन बेंजीन है 1 2 3 4 5 6, यहाँ COCl है, फॉलोड बाय AlCl, AlCl3 का यूज कर रहे हैं, AlCl3 का यूज कर रहे हैं पहले स्टेप में. दूसरे स्टेप में N2H4 KOH का यूज कर रहे हैं. तो क्या रिएक्शन होगा, पहले वाले में सिंपली ये कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा, किसमें, टू दिस ग्रुप, मिथाइलिन ग्रुप. अब इस केस में AlCl3 है, तो पहले यहाँ पे Cl को हटाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इस कार्बन पे. ठीक है, तो अब पहले ये बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, बेंजीन रिंग से जुड़ेगा, कौन सा हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो रहा है ना. पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन हो गया, कितने मेंबर का रिंग बनेगा, तो 1 2 3 4 5 6.
1 2 3 4 5 6 मेंबर पे कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें N2H4KOH डाल रहे हैं तो फर्दर ये कंपाउंड वापस बन जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल हुआ। अनदर एग्जांपल, अब अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये सब तो हो गया, हो जाएगा। अनदर एग्जांपल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि लीविंग ग्रुप अगर कोई यहां पे है, लीविंग ग्रुप, और यहां पे है कार्बोनिल ग्रुप, तो अल्फा पोजीशन पे अगर लीविंग ग्रुप मिले और N2H4 डाल रहे हो, N2H4 के साथ KOH डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, डबल बॉन्ड, ये बनेगा प्रोडक्ट। मतलब कार्बोनिल तो हटा, लेकिन अल्फा और कार्बोनिल कार्बन के बीच में अल्फा कार्बन एंड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन डबल बॉन्ड will be formed। ओके, अब इसका मैकेनिज्म पहले पढ़ना पड़ेगा। मैकेनिज्म कैसे पढ़ सकते हो? तो पहले अगेन क्या हुआ होगा कि यहाँ पे NH लगा होगा, यहाँ पे लीविंग ग्रुप रहता है। ठीक है, ये चीज पहले बनता है, मैकेनिज्म से देखा। अब क्या होता है कि KOH जैसे ही आता है तो यहाँ इसका हाइड्रोजन लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन जाता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज जनरेट करा रहा होता है। निगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट कराया है ना, NH डबल बॉन्ड। तो अब जो ये लीविंग ग्रुप है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज क्या करता है कि ये बिटवीन कार्बन कार्बन माइग्रेट कर लेता है, बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर कर देता है, और ये हेल्प क्या करता है फर्दर, इट पुशेस द लीविंग ग्रुप आउट फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो यहां से लीविंग ग्रुप आउट हो जाता है तो क्या बनने लग जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, अब क्या बचा, N डबल बॉन्ड NH। तो अब अगर KOH आएगा तो बाकी सारा रिएक्शन सेम है, यहां से हाइड्रोजन लेगा, ये इसके बीच माइग्रेट करेगा, यहां पे निगेटिव चार्ज आएगा अगेन। अब ये वाटर का हाइड्रोजन ले लेगा तो बन जाएगा ये कंपाउंड। कहने का मतलब जब भी कार्बोनिल कंपाउंड है और अल्फा पोजीशन पे एसाइल क्लोराइड और ईस्टर की बात नहीं कर रहे हैं, एसाइल क्लोराइड और ईस्टर में डायरेक्टली लीविंग ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़ा है, वेरएज यहाँ पे अल्फा कार्बन पे है लीविंग ग्रुप, तो उसमें N2H4KH यूज करेंगे तो डबल बॉन्ड जनरेट होगा बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन। ओके, तो ये हुआ वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेट ऑफ रिएजेंट है उसको बोला जाता है रेड फॉस्फोरस विथ HI। क्या बोलते हैं, थर्ड सेट ऑफ रिएजेंट इज रेड फॉस्फोरस विथ HI। यस, रेड फॉस्फोरस विथ HI। इस रेड फॉस्फोरस का एक जगह और यूज करेंगे जब कार्बोक्सिलिक एसिड पर होंगे। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन में हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस विथ X2, यहां यूज कर रहे हैं रेड फॉस्फोरस विथ HI। ओके, तो ये इस कंपाउंड, इस सेट ऑफ रिएजेंट का काम ये है कि इसको जहां भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड दिख जाए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो, चाहे वो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड क्यों ना जनरेट कर ले, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये क्या करता है कि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, मिथाइलिन में, ये भी मिथाइलिन में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग दिस रेड फॉस्फोरस विथ HI, इट ब्रेक्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड
ओके। It breaks the कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब वो डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, यानी सिंगल बॉन्ड है अगर, तो अगर मान लिया ये CH2OH है तो क्या हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में भी अगर रेड फॉस्फोरस और HI डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे होते हैं तो उस पर ग्लूकोज में हम डालते हैं रेड फॉस्फोरस और HI, और ग्लूकोज का पूरा मॉलिक्यूल N हेक्सेन में कन्वर्ट हो जाता है। ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, ठीक है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, ओके। 6 कार्बन का स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। लेट्स ड्रॉ CHO, CH2OH, HOH, HOH, OH and HOH। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6। इसमें अगर रेड फॉस्फोरस और HI डालेंगे, इसमें अगर रेड फॉस्फोरस विथ HI डालते हैं तो जहां जहां भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा सबको ब्रेक कर देता है। किसमें कन्वर्ट होता है ये N हेक्सेन। N हेक्सेन मतलब CH3, यहां पे CH3 1, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 5 एंड ये 6। यानी जितने भी जिस भी कार्बन पर ऑक्सीजन है उन सबको हटा ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, ये भी ब्रेक, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये भी ब्रेक करके हाइड्रोजन लगा दिया। रेड फॉस्फोरस का यही काम होता है मेनली। तो अब अगर एल्डिहाइड रहे, इसको इरेज करते हैं, तो अब अगर एल्डिहाइड भी रहे R1COH, उस पर रेड फॉस्फोरस और HI अगर यूज कर रहे हैं तो R1CH3 बन जाएगा ये। अगर कीटोन हुआ उस पे हम रेड फॉस्फोरस विथ HI यूज कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R1 एंड दिस। तो ये इस सेट ऑफ एजेंट का काम होता है, रेड फॉस्फोरस विथ HI, ठीक है। तो अभी तक पढ़ रहे थे रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन टू अल्कोहल, रिडक्शन टू मिथाइलिन ग्रुप। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशंस, ओके। लेट्स स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन। और सबसे पहला ऑक्सीडेशन में